अभी अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा और वो क्वेश्चन ये कहता है फ्रॉम आरोही कि इन्होंने कहीं सुना है कि उच्च के गुरु फीमेल्स की कुंडली में अच्छा फल नहीं देते, दिखने में वरदान होते हैं पर काम श्राप के जैसा करते हैं। ऐसी महिलाएं जिनका गुरु उच्च का है वो संतान, धन या पति, इन तीनों से या इन तीनों में से किसी एक के सुख से वंचित रह जाती हैं। क्या ये बात सच है? इसका मतलब कि क्या उच्च के गुरु स्त्रियों की कुंडली में बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर सकते हैं? तो होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जान लेते हैं कि उच्च के गुरु महिलाओं की कुंडली में आखिर करते क्या हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं कि गुरु जब उच्च के हो जाएं तो क्या महिलाओं की कुंडली में बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट कर देते हैं? क्या उन्हें बच्चे नहीं देते? क्या उन्हें पति का सुख नहीं देते? क्या उनको वो धन नहीं देते? आखिर प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ये बात तो हमें मानकर चलनी ही होगी कि स्त्रियों की जो कुंडलियां हैं और जो पुरुषों की कुंडलियां हैं उनको थोड़ा बहुत तो अलग अलग तरीकों से देखने की जरूरत होती ही है। मैं भी अलग तरीकों से ही देखती हूँ। वैसे मेरे लिए या किसी और के लिए ये पता लगा पाना कि कुंडली स्त्री की है या पुरुष की, आई थिंक इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन फिर भी अगर हम जानते हैं कि कुंडली स्त्री की है तो फिर हमें उसे थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। वजह यह है कि स्त्रियों की जो फिजियोनॉमी होती है, यानी जो शरीर होता है, वो अलग होता है। उनका माइंडसेट अलग होता है। चीजें उन्हें थोड़े से अलग तरीके से इम्पैक्ट भी करती हैं। यही वजह है कि मैं महिलाओं के लिए हर महीने थोड़े अलग हॉरोस्कोप्स भाग्यश्री लिविंग पर लेके आती हूँ, बिकॉज विमेन आर अफेक्टेड स्लाइटली डिफरेंटली एज कंपेयर टू मैन। तो हम ये नहीं कहते कि 10 में से 6 चीजें अलग हैं, नॉट रियली। 10 में से 9 चीजें सेम ही होती हैं, लेकिन वो एक चीज जो डिफरेंट होती है ना, उसी से महिला पुरुष का इतना बड़ा जो भेद है या जो ओरिजिनल डाइकोटमी है वो जन्म ले लेती है। इसलिए कुंडलियों में भी महिलाओं की कुंडलियों को थोड़ा सा अलग तरीके से देखना आई बिलीव इज रिस्पेक्टफुल। हाउएवर, महिलाओं की कुंडलियों में केवल शादी, बच्चे, यही सब देखना एंड रिड्यूस कर देना, आई डोंट थिंक दैट इज राइट। दैट इज वेरी रिडक्टिव इन अ वे। इनफैक्ट मुझे कई बार ऐसे लोगों से भी बड़ी तकलीफ होती है जो कि महिला की कुंडली में सबसे पहले जाकर शादी देखेंगे और बच्चा देखेंगे और बस वहीं पर खत्म कर देंगे। और अगर महिलाओं की कुंडली में कोई बहुत अच्छे योग बन रहे हैं तो कहेंगे कि हाँ भाई, योग तो बन रहा है लेकिन इसका फायदा इसके पति को मिलेगा, which doesn't make much sense to me. I mean, पति का फायदा भी तो पत्नी को मिल सकता है, राइट? लेकिन व्हाट्स गोइंग ऑन? बट ये तब की सोच है या तब के विचार हैं जब महिलाओं को सोचने समझने की आजादी ही नहीं थी। ऐसा समाज या ऐसी दुनिया जहां पर महिलाओं को सोचने समझने की ज्यादा आजादी है, जहां पर वो अपने लिए चीजें चुन सकती हैं बिना मातृत्व की या बिना स्त्रीत्व की बलि दिए, ऐसी दुनिया में हम रहते हैं और ये बहुत अच्छी दुनिया है। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तो इसीलिए कभी भी स्त्रियों की कुंडलियों को पति और बच्चों तक सिमटा के ना रखें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, लुक एट देम एज पीपल। उनकी भी बुद्धि है, उनका भी दिमाग है, उनके भी इमोशन है। अगर वो घर पे भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, तो भी उनको चीजें अफेक्ट करती हैं। वी नीड टू चेक दोज थिंग्स आउट फॉर देम, राइट? तो इस बात का तो आप खास ख्याल रखेंगे। दूसरी चीज जो हमको यहाँ नोट करनी है वो क्या है कि गुरु किसी भी स्त्री की कुंडली में सौभाग्य के सूचक होते हैं। सामान्य रूप से जब हम सौभाग्य की बात करते हैं स्त्रियों के केस में, तो हम क्या कहते हैं? पति, बच्चे, और बच्चों का सुख तो अनडाउटेडली सबसे बड़े सौभाग्य की बात होती है, व्हेन यू हैव गुड चिल्ड्रन, है ना? तो ये हमको देखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन केवल ये कह देना कि कुंडली में गुरु जो भैया उच्च के हैं तो इसका मतलब वो आपको अच्छे ही फल देंगे, ये सही नहीं होता है। बात यह है कि कोई भी प्लैनेट किसी भी सिचुएशन में कुछ अच्छे और थोड़े से खराब फल दे सकता है। तो नीच की स्थिति में भी गुरु आपको बहुत सारे फलों को रोकेगा, लेकिन एक आध कहीं ना कहीं से अच्छा निकाल कर ले आएगा। उच्च की स्थिति में बहुत सारी अच्छी चीजें देगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक दो इश्यूज आपके लिए क्रिएट कर ही देता है। तो ये हर प्लैनेट के साथ है, केवल गुरु के साथ नहीं है। तो अब सामान्य जो हम रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो क्या है? सबसे पहले, गुरु आखिर कौन से भाव में जाकर बैठे हुए हैं, ये आपका देखना बड़ा जरूरी है कि उच्च के तो हैं पर कौन से घर में है। फर्स्ट हाउस में उच्च के हैं, फिफ्थ हाउस में उच्च के हैं, नाइन्थ हाउस में उच्च के हैं, 11th में उच्च के हैं, है कहां पर? दैट इज वेरी इसेंशियल।
अगर आपने वो चीज नहीं देखी तो फिर आपको दिक्कत होने लग जाएगी, तब आपको समस्या होगी। इसीलिए देखिए कि कौन सा भाव है। उसके बाद क्योंकि गुरु उच्च के हैं, इसलिए आपको चंद्रमा की स्थिति भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु उच्च के होते हैं कर्क राशि में जाकर। कर्क राशि होती है चंद्रमा की राशि। इसीलिए अगर गुरु चंद्रमा की राशि में बैठे हैं तो चंद्रमा कहां पर बैठे हुए हैं वो देखना भी जरूरी है। अगर आपका गुरु उच्च का होकर बैठा हुआ है, चंद्रमा आपके नीच कर होकर बैठे हुए हैं, तो फिर आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे? वहां तो आपको समस्या हो ही जाएगी, क्योंकि गुरु को उच्च करने वाले, उन्हें एग्जॉल्ट करने वाले में क्षमता ही नहीं है, वो खुद ही परेशान है। यूं मान लीजिए कि आप मेरे घर डिनर पर आती हैं और आपको 56 भोग खिलाने की मेरी क्षमता है, मेरी इच्छा बहुत है कि आपको 56 भोग खिलाया जाए, लेकिन मेरी क्षमता केवल चाय और बिस्किट तक ही है, तो डिनर तो नहीं हुआ। चाय बिस्किट से तो काम चलता नहीं है, खासतौर पर जब डिनर के लिए बुलाया जाए तो। ऐसे में फिर गुरु के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। तो सबसे पहले क्या देखना है कि गुरु है कौन से भावों में। अगर अच्छे भाव में है, पहला, पांचवा, नवा, तो आपको जो बेहतर रिजल्ट है वो कहीं ज्यादा मिल सकते हैं। लेकिन अगर वो 6th हाउस में है या 8th हाउस में है या 12th हाउस में है, फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जरूरी नहीं है कि मिले। एंड देन अगर भाव उनका बहुत अच्छा है, यानी कि गुरु आपके 5वें 9वें पहले घर में है, यानी आपके त्रिकोण के घरों में है, बहुत अच्छा। बट गुरु के स्वामी चंद्रमा वो अगर मुसीबत में पड़े हुए हैं, वो पीड़ित हैं, इन दैट केस फिर गुरु के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, रुक रुक कर, अटक अटक कर मिलेंगे। यानी कि जब गुरु की दशा चल रही होगी या अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उस समय पर हो सकता है कि कहीं से कोई जुगाड़ लग के चीज सेटल हो जाए, बट इट विल नॉट बी अ वेरी हैप्पी थिंग फॉर यू। और ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। फिर आपको ये चेक करना है कि गुरु आखिर कौन से नक्षत्र में है। कई बार गुरु शनि के नक्षत्रों में होते हैं, जैसे कि पुष्य नक्षत्र में। तो जब पुष्य नक्षत्र में गुरु एग्जॉल्ट होकर बैठे हुए हैं, तो वहां पर उनके लिए रिस्ट्रेन लगाना, रोकना खुद को बहुत जरूरी होता है। और अपने आप को ना रोक पाना, ये जुपिटर एग्जॉल्टेड की बहुत बड़ी खासियत होती है। 2 मिनट में आपको बताती हूँ कैसे होता है, ठीक है। सो इस तरह की चीजें हमें देखनी होती है कि अब मित्रों के नक्षत्रों में है, क्या शत्रुओं के नक्षत्रों में है। तो हमारे पास 3 नक्षत्र देखने को आते हैं, अश्लेषा देखने को आता है, ये भी आपको देखना होगा। फिर आपको ये देखना होगा कि क्या गुरु के साथ कोई दूसरा ग्रह भी बैठा हुआ है। अगर कोई दूसरा ग्रह बैठा हुआ है तो उसमें भी आपको फिर यहाँ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो मान लीजिए अगर गुरु के साथ शनि बैठे हुए हैं, पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ऐसे में तो फिर जो आपको सुख मिल रहा है, चाहे धन का सुख हो, चाहे पति बच्चों का सुख हो, तो काफी हद तक रिस्ट्रेन हो जाता है, अटक जाता है, इतना जल्दी नहीं आता आपकी जिंदगी में। दैट कैन ऑल्सो बी अ थिंग। सेकेंड थिंग इज, अगर यहाँ पर गुरु के साथ शुक्र बैठे हुए हैं, तो शुक्र और गुरु वैसे तो दे आर राइवल्स टू ईच अदर, बट वो शादी में एक कॉम्पिटिशन की भावना ले आते हैं दोनों पार्टनर्स के अंदर। दे वेरी कंपेरेटिव टुवर्ड्स ईच अदर। फिर वो भी हमको देखने को मिलता है। आपकी सास कैन बी वेरी कंपेरेटिव टुवर्ड्स यू, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो डिपेंड करता है कि कौन से ग्रह गुरु के साथ बैठे हुए हैं। एंड देन फाइनली आप कम से कम इतना तो देखिए कि नवमांश में गुरु की स्थिति क्या है। तो उच्च के हैं, ठीक है, वो तो D1 में है, लेकिन D9 में कहाँ है, स्थिति अच्छी है नहीं है, कौन से भाव में जाकर बैठे हुए हैं, कौन सी उनकी राशि है D9 यानी नवमांश कुंडली में, वो देखना भी बहुत जरूरी होता है। और इसके आधार पर मोटा मोटा हम ये बता सकते हैं कि गुरु का उच्च का होना भी आपके लिए फलदायी साबित होगा या नहीं होगा, किन मामलों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, और कहां पर जाकर आप आप अटक सकते हो। एंड हमें ये भी पता लगेगा कि उसको ठीक कैसे करना है। तो एनी टाइम गुरु इज एक्सॉल्टेड एंड यू आर फेसिंग इश्यूज, चेक आउट योर मून फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले आप चंद्रमा को देखो, चंद्रमा जो है जैसी स्थिति में है पहले उसको ठीक करो, एंड देन गुरु विल ऑटोमेटिकली बी इन ऑर्डर, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा, एग्जॉल्टेड हो चाहे नीच का हो, कोई भी ग्रह 100% ग्रेट रिजल्ट्स नहीं लेकर आता, कुछ ना कुछ तो वो उसमें एड ऑन करेगा, कुछ ना कुछ तो कैविएट्स होते ही हैं। गुरु जब उच्च के होते हैं तो क्या कैविएट होते हैं मैं आपको ये बताती हूँ, वो है एक्सेसिव मातृत्व। जिस किसी भी लड़की की कुंडली में गुरु उच्च के बैठे हों, आप उनके अंदर एक नेचुरल मदरहुड देखेंगे। अब ये नेचुरल मदरहुड क्या होता है कि चाहे सड़क का कुत्ता हो, चाहे अपने घर में कोई परेशान हो, चाहे मामा की भांजी का भांजा बीमार पड़ गया हो, चाहे दुनिया में कुछ हो रहा हो,
इनको बड़ा दुख हो जाता है, इनको चोट लग जाती है। इनके जान पहचान में किसी को कोई तकलीफ हो जाए, ये इमीडिएटली परेशान हो जाती हैं, बड़ी कंसर्न्ड हो जाती हैं। और उनका जो दिल होता है ना, सामान्य भाषा में कहें बड़ा कच्चा दिल होता है। सो अब कच्चे दिल की वजह से दे आर वेरी इमोशनल एंड दे डोंट नो हाउ टू पुट बाउंड्रीज ऑन देयर इमोशंस। उनको ये मालूम नहीं होता किस तरीके से अपने इमोशन को बाहर निकाल के लेकर आऊं। अब गुरु उच्च के कर्क राशि में है लेकिन बैठे पुष्य नक्षत्र में है, तो दो ही चीजें होंगी। अगर शनि खराब हालत में है तो आपकी कोई बाउंड्री नहीं है, शनि कुछ ज्यादा ही अच्छी हालत में है तो इतनी बाउंड्री है कि इमोशन निकल के बाहर ही नहीं आ रहे हैं। यू गेटिंग इट? सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट प्लैनेट यू आर टॉकिंग अबाउट एंड वेयर एग्जैक्टली आर दे प्लेस्ड। ये देखना बहुत जरूरी है। तो अलग अलग तरीकों से अलग अलग रिजल्ट निकल कर आएंगे, लेकिन एक कॉमन चीज जो है एक्सेसिव मदरहुड, बिकॉज गुरु हैज अ हैबिट ऑफ मल्टीप्लाइंग थिंग्स, ऑफ इंक्रीजिंग थिंग्स। इफ आप जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से कुछ मेरे लेवल 1 कोर्स का या लेवल 2 कोर्स का हिस्सा रहे हैं, आपको ये बात मालूम है गुरु विल मल्टीप्लाई। तो वो क्या मल्टीप्लाई करता है? वो हमारे इमोशंस को मल्टीप्लाई करता है। और प्राइमरीली कौन से इमोशन को मल्टीप्लाई करता है? मातृत्व को। अब ऐसी स्त्रियां जब इनकी शादी होती है या जब ये संबंधों में जाती हैं, प्रेम संबंधों में, वहां पर भी इनके अंदर का मातृत्व बड़ा उच्च का रहता है, कुछ ज्यादा ही रहता है। अब हमेशा नोट करना, लड़की का गुरु अगर उच्च का है, वो अक्सर ऐसे रिलेशनशिप्स में फंस जाती है जहां से उसे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन दूसरे की सेवा बड़ी हो जाएगी, दूसरे का काम बड़ा हो जाएगा। बिकॉज माँ को क्या प्रॉब्लम है? बच्चा अगर रो रहा हो या रोता हुआ बच्चा दिखे तो माँ को दुख होता है। तो जो गुरु उच्च की स्त्रियां होती हैं वो अक्सर ऐसे बेवकूफों के प्यार में पड़ जाती हैं जो खुद कुछ नहीं करने वाले, जो उसको प्रेमिका की तरह, पत्नी को तरह ट्रीट नहीं करने वाले, माँ की तरह ट्रीट करने वाले हैं कि मम्मी हमारे लिए सब कुछ करो, मम्मी विल डू एवरीथिंग फॉर अस। मम्मी अब बताएगी कि चाय भी बना के देगी, मम्मी 2 बजे उठ के रोटी भी देगी, मम्मी सब कुछ करे। बिकॉज अगेन दैट एक्सेसिव मदरहुड क्वालिटी इज देयर विद इन यू, है ना। और आप पूरी दुनिया को माँ के नजरिए से ही देखते हो। आपको ऐसा लगता ही नहीं कि किसी के मन में खराब विचार भी हो सकते हैं, किसी के मन में मंशा अच्छी नहीं हो सकती। हर कोई मदद मांगने वाला नहीं होता, कुछ लोग अटेंशन मांगने वाले भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि रेसिप्रोकेट नहीं करना चाहते, गिव एंड टेक नहीं रखना चाहते रिलेशनशिप में। उनको जब तक मिलता जाता है तब तक ठीक है, जहां आपने हल्का सा हाथ पीछे खींचा, जहां आप हल्के से हेजिटेट हुए, वहां वो आपके एंटी हो जाते हैं। और अगर आपका गुरु उच्च का है, आप महिला हैं, पुरुष भी है इनफैक्ट, आपने 100% ये फील किया होगा। सो फिर जो महिलाएं होती हैं, अब वो कैसे पुरुषों के प्यार में पड़ेंगी? अ मैन हु इज रियली गुड, हु इज एट अ हायर पोजीशन, नो, शी विल फॉल फॉर समबडी जो कि उससे हो सकता है थोड़ा नीचे हो किसी भी तरीके से। अब जब वो नीचे होगा, उनके अंदर का मातृत्व जगेगा, बिकॉज माँ और बच्चे का रिलेशन कभी इक्वल नहीं हो सकता, राइट? इट्स अ वेरी अनइक्वल रिलेशनशिप। सो शी वुड वांट टू टेक केयर ऑफ हिम। वो पति नहीं मांगेगी, वो बच्चा अडॉप्ट कर लेगी, वो बॉयफ्रेंड नहीं करेगी, वो बच्चा अडॉप्ट कर लेगी। बात करने में भी अपने पति से या अपने बॉयफ्रेंड से जब भी बात करेंगे, यू विल सी दिस डिस्टिंक्टिव मदरली टोन इन देयर वॉइस। और ऐसी स्त्रियां ना, एनी टाइम दे सी कि उनके पार्टनर मुसीबत में है, दिल जस्ट इमीडिएटली रश टू देयर एड। और इसकी वजह से जो पत्नी मोड होता है वो कई बार इनका ऑफ भी हो जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो। सो इफ यू हैव अ गुरु एक्सॉल्टेड इन योर कुंडली, आप चाहेंगे कि आपका चंद्रमा भी मजबूत हो, आपका शुक्र भी मजबूत हो, क्योंकि अगर ये दोनों मजबूत नहीं हुए तो फिर आपके जीवन से जो स्त्रीत्व है वो कम होगा और जो मातृत्व है वो कम होगा। हालांकि दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बट यू विल ऑलवेज बी अ मम्मी एंड यू विल स्टॉप बीइंग अ वुमन हु नीड्स लव, यू नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बड़ा ज्यादा हो जाता है। तो अब अगर हम ऐसे में कहें कि भाई पति का सुख नहीं है, इज इट करेक्ट? आई डोंट नो, यू डिसाइड, राइट? बच्चों की बात करते हैं कि भाई बच्चे नहीं होते अगर बच्चों का सुख नहीं मिलता। पर्सनली आई हैव नॉट सीन दैट हैपन। बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती हैं हु आर वेरी रिलीजियस और वेरी स्पिरिचुअल, जब गुरु उच्च के हो जाते हैं। अगर ये महिलाओं को सही समय पर सही सलाह नहीं मिली, फॉर इंस्टेंस गुरु उच्च के हैं पर वक्री हैं, इसका मतलब कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा है बट आपके एडवाइजर्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, आपके पेरेंट्स तक आपको सही एडवाइस नहीं देते, और जो आप जिनको गुरु समझते हो, जिनको आइडल समझते हो, दे मे नॉट नेसेसरीली बी करेक्ट, राइट? वहां से प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने आपको बोला कि अरे क्या रखा है इन सब चीजों में, आप एक काम करो, आप तो ब्रह्मचारी हो जाओ,
और ब्रह्मचारी बन के आप पूरी दुनिया में घूमो, आप समाज का भला करो, ऐसा करो वैसा करो, तो मातृत्व तो इनके अंदर होता ही है नेचुरल। तो अब ये क्या सोचते हैं कि हाँ, एक बच्चा अपना होने से अच्छा है, पूरा दुनिया ही मेरा बच्चा है, तो जाओ पूरी दुनिया के लिए आप कुछ करो। इट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ वुमेन। कई बार ये नेचुरली हो जाता है व्हेन गुरु इज एग्जॉल्टेड। और नेचुरली नहीं होता तो अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो किसी की खराब सलाह की वजह से भी हो जाता है। तो अगर यहाँ पर तकलीफ आती है तो तकलीफ क्यों होती है? बिकॉज दे आर बीइंग फेड द रॉन्ग नैरेटिव। एंड सिंस दे आर बीइंग फेड द रॉन्ग नैरेटिव, इसीलिए क्या होगा कि शुरू शुरू में फिर वो बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मुझे अनाथ आश्रम खोलने हैं, मुझे तो स्कूल खोलने हैं, ये वो। एंड आई हैव हार्डली मेट अ गर्ल हु हैज जुपिटर एग्जॉल्टेड जो कि ऐसी बात ना करती हो। दे डू वांट टू डू दैट। उनको स्कूल्स में बच्चों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। दे जस्ट वांट टू हेल्प चिल्ड्रन एंड दे वांट टू हेल्प चाइल्डहुड अ लॉट। तो दिस इज देयर। तो उसके चक्कर में फिर वो जो अपने पर्सनल गोल्स हैं उन्हें कई बार पीछे कर देती है, और वो करने के चक्कर में इवेंचुअली जब वो मातृत्व जो उनका नेचुरल है, जब वो हिलोरे मारने लगता है, देन दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। फिर मैंने कहा ना, फिर वो उन्हीं बेवकूफों के चक्कर में पड़ती हैं जो कि उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिंपली बिकॉज दे आर नाइस एंड दे आर पोलाइट एंड दे वांट टू हेल्प यू आउट। अब बताइए, ऐसे में हम कह सकते हैं कि बच्चों और पति का सुख नहीं मिला? आई डोंट नो, यू डिसाइड। थर्डली हमसे क्या कहा गया था कि धन की हानि होती है, धन में समस्या यहाँ देखने को मिलती है। वेल, नॉट एग्जैक्टली। गुरु जिनके एग्जॉल्टेड होते हैं, ज्यादातर ऐसी स्त्रियों को धन अच्छा खासा मिल जाता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है धन के मामले में। अब धन को अगर आप प्योर कैश देखोगे तो आप थोड़ी सी गलती कर रहे हो। कैश इनके पास होता है, इनके पास एसेट्स भी होते हैं। इनफैक्ट अगर आपका गुरु उच्च का है, गो बाय अ लॉट ऑफ ज्वेलरी फॉर योरसेल्फ। अच्छा ज्वेलरी खरीदा करो अपने लिए, उसमें अपने एसेट्स को मेंटेन करो, तो जिसको हम सामान्य रूप से स्त्री धन कहते हैं। तो जिस चीज को हम सामान्य रूप से स्त्री धन कहते हैं वो क्या होता है? एसेट्स, ज्वेलरी, है ना। बिकॉज स्त्रियां अपने बेटियों में, बहुओं में जो फेमिनिन लिनियज आ रही है उसमें वो अक्सर गहनों को ट्रांसफर करती थी, गहने, साड़ियां, एयरलूम्स, इस तरह की चीजों को। और जो पुरुष थे वो जमीन जायदाद ये सब करते थे। तो दैट्स हाउ इट इज। तो स्त्री धन इज धन दैट यू हैव, योर कैश, योर बैंगल्स, योर गोल्ड, इस तरह की चीजें, योर ब्यूटीफुल साड़ीज। सो उस तरह का स्त्री धन आप मेंटेन करो, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। वेयर ब्यूटीफुल क्लोथ्स, ऑलवेज ड्रेस अप नाइसली, ये सब आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सो एंड यू लुक रियली गुड। तो इस चीज का आप ध्यान दे सकते हो। एंड धन की एज सच मुझे कोई कमी होती दिखती नहीं। हाँ, लेकिन सिंस देर इज नो बाउंड्री और आपको मम्मी बनने का बहुत शौक है, तो वो मम्मी बनने के चक्कर में आप सारा धन दूसरों के लिए लुटा दो, वो हो सकता है। कमी तो आपको गुरु नहीं करेंगे, लेकिन आप लुटा बहुत सकती हो दूसरों के लिए कि भाई अच्छा मेरे भाई के साथ ये है, चल दे रख ले तू पैसे, अच्छा मम्मी ये रख लो पैसे, पापा अच्छा ठीक है रखो, पतिदेव ये रखो, सासू माँ अरे रखो। राइट। सो सास पूरा दिन किट 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 कर रही है कान में, पर जैसे ही सास का बर्थडे आया आपने लेटेस्ट वाला फोन उठा के अपनी सास को दिया, बिकॉज बेचारी कीपैड वाला फोन यूज करती है, आपको अच्छा नहीं लगता है ना। That's who you are, right? That's who you are. Don't even say no, that's who you are. तो दिस इज हाउ यू आर। इनफैक्ट आप ऐसे लोग हो जो अपने दुश्मनों को भी, अगर आपको दिखा कि उनको प्रॉब्लम है तो आप यू विल गो टू देयर एड। इसकी वजह से क्या धन का नुकसान हो सकता है? डेफिनेटली नुकसान हो सकता है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो कि जिनका जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है लड़कियों का, दे में गो थ्रू। नाउ अब आपको किन चीजों का ख्याल रखना है? देखो इतना तो मैंने बता दिया, बट और बता देती हूँ। इफ जुपिटर इज एग्जॉल्टेड, जुपिटर कहीं ना कहीं शरीर को भारी करता है। अगर आपका जुपिटर उच्च का है और कोई ग्रह डायरेक्टली नहीं देख रहा है, इन दैट केस शरीर में भारीपन थोड़ा आएगा, स्पेशली द ब्रेस्ट रीजन। सो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह लीजिए, या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जिसको कहते हैं, वो ज्यादा डेवलप्ड होती हैं। सो द ब्रेस्ट एरिया इज जनरली अ लॉट बिगर, ब्यूटिफुल बट बिग। तो इस तरह की चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। आंखें खूबसूरत होती हैं, नो डाउट, बट हाँ शरीर स्थूल मोस्टली ज्यादा होता है। अगर आपका गुरु उच्च का है और आपका शरीर स्थूल नहीं है, फिर आप थोड़ा सा सावधान होइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आर यू स्टॉपिंग योर सेल्फ, एंड टू व्हाट एक्सटेंट? यू नीड टू थिंक अबाउट। तो जाओ उसके बारे में जरूर सोचना आप लोग, ठीक है, बिकॉज यूजुअली इट विल गिव अ थिकर बॉडी। इसके अलावा समटाइम्स व्हेन गुरु इज एग्जॉल्टेड, थिकनेस का मतलब क्या है? एक
रेगुलर थिकनेस, समटाइम्स फैट कंटेंट ज्यादा हो जाता है बॉडी में, चर्बी ज्यादा हो जाती है बॉडी में, अब उसकी वजह से फिर आपको तकलीफें झेलने में मिल सकती है। जैसे कई बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, सिंपली बिकॉज यू आर थिकर, इसका आप ध्यान रख सकते हो। बट हाँ, इतना याद रखना कि अगर जुपिटर है तो थोड़ी स्थूलता तो होती है शरीर में। आप इंस्टेड ऑफ बिकमिंग स्टिक थिन, ऐसे नहीं करना। ये बिल्कुल मत सोचो कि आप करीना कपूर के साइज 0 को आइडलाइज करोगे, बिल्कुल नहीं। यू डू नॉट हैव अ मॉडल लाइक फिगर, 90 सुपर मॉडल वाला फिगर नहीं है। आपको ध्यान देना चाहिए टू कीप योर बॉडी प्लम, बट एट द सेम टाइम आपकी मसल क्वालिटी अच्छी रहे। तो मसल्स को मजबूत बनाइए और बॉडी में प्लम्पनेस थोड़ी रहेगी, डोंट वरी अबाउट इट, दैट्स व्हाट मेक्स यू रियली ब्यूटीफुल एंड रियली लाइकेबल एज वेल। ठीक है, तो उस पर ध्यान दो। तीसरी चीज, अगर आपका गुरु उच्च का है, ऑलवेज रिमेंबर कि जिनकी आप मम्मी नहीं हो उनकी आप जेन्युइनली मम्मी नहीं हो। ओके, पूरी दुनिया का ठेका आपके सर पे नहीं लेना है, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी उठा के अपने सर पे नहीं ले देनी है। हर कोई जो रोएगा उसके पास आप अपना आंचल लेकर उसके आंसू पोंछने नहीं चली जाओगे। हर कोई दुख से नहीं रो रहा होता, कुछ लोग केवल अटेंशन पाने के लिए, केवल आपको इस्तेमाल करने के लिए, केवल आपको दुख पहुंचाने के लिए आपको इस तरह एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अब इस एक्सेस की वजह से कई बार आप ऐसे लड़कों के चक्कर में भी फंस जाती हो जहां पे ऑफ कोर्स यू शुड नॉट गो देयर। मेरे ख्याल से शादी इक्वल्स के बीच में होनी चाहिए, पीपल हु आर इक्वल टू ईच अदर। अगर आप मम्मी बनने का इतना शौक रखेंगे, है ना, तो फिर आप अनइक्वल मैरिज में जाएंगी। अब इस अनइक्वल मैरिज में जाने के कारण you will forever be the mother to your husband. Don't do that. Be an equal. प्यार दे रही हैं तो माँ का प्यार तो दीजिए, स्त्री का प्यार भी दीजिए और बदले में डिमांड भी कीजिए। ठीक। फाइनली, अगर आपका जुपिटर एग्जॉल्टेड है, हाईली लाइकली कि आपके पति का नेचर भी आप ही के जैसा होगा। उनको भी समझ में नहीं आता होगा कि मैं कितनों को कितना कुछ दे चुका हूं और मुझे वापस भी मांगना होता है। वो सबके लिए फेवर करेंगे, अपने लिए मांग नहीं सकते। आप में भी ये बात होगी, आपके हस्बैंड में भी ये बात होगी कि अपने लिए फेवर नहीं मांगे जाते, अपने लिए इच्छा नहीं की जाती, अपने लिए बोला नहीं जाता। इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात, कोई दूसरा आके सलाह दे, ये भी सहा नहीं जाता। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ जुपिटर एक्सॉल्टेड पर्सन टू टेक समबडी एल्सेस एडवाइस। तो थोड़ी देर बाद चलो फिर भी थोड़े समझदार हैं तो एडवाइस ले लेंगे, पर उस समय इनको बड़ी तकलीफ होती है कि भैया मुझे कैसे बता दिया, मुझे बड़ा सिखाने चला है। ऐसा हो सकता है। छोटी सी बात है, यू कैन कंट्रोल इट, बट हाँ, ये बहुत नेचर होता है आप लोगों के अंदर। सो जस्ट वर्क ऑन दीज थिंग्स। ऑफ कोर्स, जैसा कि मैंने कहा, गुरु कौन से भाव के स्वामी हैं, कौन से भाव में बैठे हैं, उस भाव का स्वामी कहाँ है, उस भाव का कारक कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, कंजंक्शंस कौन से हैं, एस्पेक्ट्स कौन से हैं, D9 में कहाँ है, ये सब देख के ही हम बता सकते हैं कि एग्जैक्टली एक्सॉल्टेड गुरु कुछ कर भी रहा है एमी। लेकिन जनरली गुरु का एग्जॉल्ट होना किसी स्त्री के लिए खराब नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। इट्स अ गुड पोजीशन, वेरी ऑस्पिशियस पोजीशन। थोड़ा क्वर्की आपको बना देगा, थोड़ा आपके अंदर अलग अलग चीजें देगा, बट आई थिंक इट इज वेरी वेरी गुड टू हैव, एज लॉन्ग एज आप अपने अंदर के मदरहुड को, एक्सेसिव मदरहुड को कंट्रोल कर लें। लाइफ विल बी गुड, योर हेल्थ विल बी गुड, mentally you will be very powerful, and of course you will also get a husband who respects the boundaries that you have created. But पहले create तो करो। Okay? चलो everybody, if you have any questions like this, कोई और चीज सुन सुन के आपका दिमाग खराब हो गया उधर उधर, and you want answers, write in the comments and I'll let you know कि exactly क्या होता है from a holistic astrology point of view. All right? Bye bye. Take care.